अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम राजस्थान की मार्बल नगरी मकराना में हैं और मकराना शहर के होनहार बेटे अशफाक अहमद शेख वल्द गुलजार अहमद शेख, इस बच्चे ने लगातार मेहनत करते हुए नीट 2025 में शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है। टफ पेपर होने के बावजूद 561 नंबर प्राप्त करते हुए बच्चे ने मेडिकल कॉलेज अपने लिए पक्की की है और शीघ्र ही ये सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करके डॉक्टर बनेगा। तो अशफाक साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घर पे आए और हमारा मान सम्मान रखा कायम हॉस्टल की टीम ने। जैसा अशफाक साहब ने बताया, कायम हॉस्टल की टीम प्रतिभावान बेटे बेटियों के घर जाकर उनको सम्मानित कर रही है और इसी क्रम में आज अशफाक को सम्मानित करने के लिए हम मकराना आए हैं। तो किसको क्रेडिट जाता है? बड़ी सक्सेस है, बड़ी जर्नी है? थोड़ा सा माइक ऊपर। ये सक्सेस हमारे पेरेंट्स की है, बड़े पापा की, ननिहाल वालों की और दादी वगैरह की, सबका सपोर्ट था इसके अंदर। कहाँ से जर्नी शुरू हुई? कैसे करते करते आप मकराना से सीकर गए और फिर आपने नीट क्रैक किया? 10th का एग्ज़ाम दिया था तो % कम थे, तो घर पे कहा था मैं कि नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो बाहर पढ़ने जाना है। तो घर वालों ने कहा कितने पैसे लगेंगे, तो मैंने कहा कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे। तो घर वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो और जो आपका सपना है, हमारा सपना है, तो वो उसको कंप्लीट करो। फिर सीकर कहाँ गए आप? सीकर गए? कहाँ से, क्या, कौन सी कोचिंग आपने ज्वाइन की? सीकर गूगल किया था मैंने, तो मोहल्ले वाले और हमारे गांव वाले प्रिंस स्कूल में थे, पहले सीनियर थे, तो प्रिंस स्कूल में गए। लंबा संघर्ष रहा और साधारण घर है बिल्कुल। इनके वालिद साहब गुलजार अहमद साहब मार्बल मिस्त्री हैं और मस्जिदों में, मंदिरों में मेहराब वगैरह बनाने का इस तरह का काम रहता है और मार्बल के नाम से शहर मशहूर है, तो मार्बल से जुड़े हुए काम यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो लंबा संघर्ष और लंबी जर्नी होता है। साधारण जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि टाइम बहुत लग रहा है। लोग ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं कि आपको BDS कर लेनी चाहिए, आयुर्वेद कर लेनी चाहिए, नर्सिंग कर लेनी चाहिए। तो ये आई आपके दिमाग में, आई कभी इस तरह से कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, जब 2-3 अटैम्प्ट हुए थे तो मन नहीं कर रहा था कि पढ़ने का, यार इतने पास आके भी लास्ट ईयर 651 थे और कट ऑफ 652 रही, तो टूट गया था। लेकिन घर वालों ने फुल सपोर्ट किया कि डोंट वरी, आप अपनी मेहनत करो और आपको कमाने की टेंशन है नहीं, हम हैं भी। तो इसलिए मेरा मोटिवेशन था सबसे अच्छा कि मैंने वापस तैयारी की और इस बार 561 मार्क्स आए। सबसे बड़ा इम्तिहान 2024 का जो नीट था, इस बच्चे ने 656 अंक प्राप्त किए थे। फिर वो टेक्निकल वजह से 651 हो गए और ये लगभग सिलेक्शन था। कायम हॉस्टल की टीम इन बच्चों के नाम के साथ इनको सम्मानित करती है। तो लास्ट ईयर निश्चित मान लिया था कि 650 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो इस तरह के 2 मोमेंटो इनके पास छपकर तैयार हो गए। तो इतना निश्चित होने के बाद एक धक्का लगता है बहुत बड़ा। बिल्कुल, लोग भी पूछते हैं, आदमी एक देखने लग जाता है, प्लान बनाने लग जाता है, उस शहर में जाएंगे, ऐसे करेंगे और ये इस तरह से पूरा हो जाएगा, और फिर भी वो नहीं हुआ। और उसके बाद मतलब अपने आप को सिस्टम में बना के रखना, घर वालों को, मतलब घर वालों ने जिस तरह से साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। और ये अकेले अशफाक के साथ नहीं थी, और भी बहुत सारे बच्चों के साथ थी। तो अशफाक को और उन तमाम बच्चों को एक सैल्यूट निश्चित रूप से बनता है। थैंक यू। हमारे साथ वो किरदार जुड़ चुके हैं अशफाक के बाद जिनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई बच्चे के चयन की और जिनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा। विपरीत हालात में उन्होंने कहा कि बेटे हम आपके साथ हैं। और ये जो घर है गुलजार अहमद साहब का, ये दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का मरकज़ है। इनकी 2 बेटियां आलिमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बच्ची 10th क्लास में पढ़ रही है और ये बच्चा है, ये MBBS डॉक्टर बनेगा। सर, कहाँ से आपको ये सीख मिली, तालीम मिली कि बच्चों को इस तरह से कामयाबी के शिखर पर, एजुकेशन के शिखर पर दीन और दुनिया में लेके जाना है? क्या कहेंगे आप, क्या सोच रखते हैं इसके पीछे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम गुलजार अहमद है और मैं राजस्थान से मकराना से हूँ। तो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मतलब मुझे ये सीख यहाँ से मिली कि जैसे मैं क्या यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करता था, तो मुझे एक ही पता था कि जैसे बच्चे को हम तो कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमारे जो आने वाली संतान है जैसे गरीबी की रेखा को तोड़ सकें, इसके हिसाब से हमने ये सर्च करते करते क्या सोचा था कि जैसे बच्चे को हम एक अच्छा डॉक्टर बनाएं
और ये जैसे जर्नी एक दिन की है नहीं, इसमें बहुत बड़ा प्रयास लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है। अब समय के साथ साथ जैसे अब लोगों ने मुझे भी बताया था, यार कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप क्या करोगे, क्यों कर रहे हो, वीडियोस करा दो, ऐसे करा दो। तो मेरा क्या है कि फोकस बड़ी चीज़ों पे है, मैं छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो आपको कभी भी मिल सकती है, लेकिन आप बड़ा टारगेट रखोगे तो छोटी मोटी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो मेरा मोटो यही था कि फिर मैं जो प्रिंस में गया था, प्रिंस में जाके वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपये ऐसा लगते थे फीस वगैरह, तो वहाँ पे फ़ीस पे की और फिर बच्चा 2 साल वहाँ पे रहा। फिर वहाँ पे 2 सालों में नंबर नहीं आया, फिर गुरु कृपा में गया, फिर बच्चा 1-2 नंबर से हर बार रहता था। फिर इस बार 2025 में 551 बच्चे का नंबर आया और उससे मुझे बहुत खुशी, उससे हमें जैसे कायम हॉस्टल से भी अच्छा सपोर्ट मिला, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और देख रेख अच्छी है वहाँ पे। किसने बताया आपको रिजल्ट के बारे में सबसे पहले? कैसे मतलब? नीट 2025 में रिजल्ट की सूचना किस जरिए से मिली आपको? रिजल्ट की सूचना जैसे मतलब ये है, जैसे 2025 का रिजल्ट तो जैसे एनटी की वेबसाइट से आता है, वहीं से मिली थी। हाँ हाँ। अशफाक साहब, जब आपने आंकलन किया था हाँ कि रिजल्ट के बाद, तो क्या लग रहा था कि हो जाएगा आपका? ऐसा लग रहा था? नहीं, जिस पेपर तो टफ लग रहा था और मेरिट पहले से नीचे चली गई, तो जी। क्या लगा आपको उसमें? पेपर दे रहा था तो ऐसा लगा यार पेपर टफ है, तो सही से अटेम्प्ट नहीं हुआ फिजिक्स का। तो बाद में पता चला यार इस बार तो नहीं होगा, कम नंबर आएंगे। लेकिन जब कोचिंग वालों ने आंसर की बताई तो वो बता रहे थे कट ऑफ 520, तो मैंने सोचा मेरे तो 560 है तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट आया तो रैंक इतनी उम्मीद नहीं थी कि 8000 आ जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा था 20,000 के राउंड इतनी रैंक आएगी, लेकिन फिर भी अच्छी रैंक आई अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग लास्ट अटेम्प्ट था एक तरह से, आप तैयारी कर रहे थे लगातार, और वो पेपर देखकर जो रिपीटर थे उनके ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, क्योंकि उनको बाद में पता चला मेरिट तो इस तरह से जा रही है। जी जी। क्या हालात थे, क्या सोच रहे थे आपकी, यार एक बार फिर गड़बड़ हो गई या क्या हुआ है? हाँ, पेपर मेरा सेंटर पास में था, तो जितने भी फ्रेंड थे हॉस्टल के तो एक साथ बैठ के बहुत पूछ रहे थे यार क्या करना है, अब क्या नहीं करना। तो पेपर तो अच्छा नहीं गया, तो फिर सोच रहे थे यार जो मिलेगा वो ले लेंगे। अब तो 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन ठीक है, दूसरे तीसरे दिन कोचिंग का पता चला तो इतनी कम कट ऑफ जाएगी, तो फिर मोटिवेट रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कुदरत ने पूरी मदद की, और कुदरत उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। मेरा कायम हॉस्टल से चूँकि अच्छा खासा लगाव है, बच्चा वहीं रहता है, बच्चियाँ वहीं रहती है, तो मैं ऑफिस में बैठा था कार्यालय में, और अशफाक को बुला के एक दिन, मुझे याद आ रहा है अभी, रफ़ीक साहब ने परिचय करवाया कि ये अगले साल का 2025 का नीट का विनर है। कैसे पता चलता है, कहाँ से कॉन्फिडेंस देखते हैं। और दूसरा, इनको एक खुशी और थी अशफाक को लेकर कि ये बच्चा दीनियात में भी बहुत आगे है, बिल्कुल पंचवक्ता नमाजी, अपने रास्ते आना, अपने रास्ते जाना, जितना पूछे उतना बताना, किसी तरह का दिक्कतें नहीं। क्या कहेंगे साहब अशफाक को लेकर, इसकी सक्सेस को लेकर? रफ़ीक साहब, अशफाक की सफलता के लिए इनके परिवार और अशफाक को ढेर सारी बधाई हो। पिछले साल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अशफाक बहुत नियरेस्ट, जैसा आपने बताया है कि 652 कट ऑफ रह के 651 इसके नंबर बने, वो भी कम होने के बाद में। तो इनके परिवार को और इनको तो दुख हुआ ही हुआ, हमें भी बिल्कुल नज़दीक जाने के बाद में बच्चा रह गया। हम तो 100% कॉन्फिडेंट है कि मोमेंटो वगैरह भी इसके बना लिए थे। उसके बाद में दूसरे अगले साल इसका सिलेक्शन होता है, तो ये वाकई में बड़ी खुशी की बात है और बड़ी संतोषजनक बात है कि इसी कैटेगरी में 1-2 बच्चा और था, वो जिसकी हम पिछली बार उम्मीद कर रहे थे, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार भी वो नहीं हुआ, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा अगली बार 100% सिलेक्शन होगा। अशफाक के अपना एक ऐसा स्टूडेंट रहा है कायम हॉस्टल का कि बहुत ही अनुशासित तरीके से रहता, किसी बच्चे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ना। और कभी भी हमारे पास रहने के बाद में सिंगल शिकायत इस बच्चे की हमारे पास नहीं आई। इस जैसे बच्चे अगर हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल का माहौल अच्छा रहेगा, सिलेक्शन अच्छे होंगे। इसलिए जो अनुशासन है, मेरी नज़र में अशफाक की सफलता का सबसे बड़ा कारण है उसका अनुशासन। तो सैल्यूट बनता है अशफाक को, जो अखलाक में अच्छा है, किरदार में अच्छा है, दीन में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। ये दीगर बात रही कि इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए इनको लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी और लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, विपरीत हालात में पेशेंस बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा, और आज कामयाबी है वो इनके कदमों में है। इनके पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करते हैं। इनकी दादी जी, जिनका इनके अखलाक में, इनके किरदार में, इनके इस एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है,
वो सबसे ज़्यादा खुश हुई। तो उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, बधाइयाँ पेश करते हैं। और अब जैसा कि मामूल है, हम सम्मानित करना चाहते हैं अशफाक को, और मैं कायम हॉस्टल की टीम से गुजारिश करूँगा कि यहीं पर आप अशफाक को सम्मानित करें।